यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को लेकर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ओके, क्या पता कोई प्रश्न आपका यहाँ से रिपीट हो जाए या फैक्ट कोई आपको यहाँ से मिल जाए। चलिए, पहला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक टॉपिक देख रहे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का, 1904 में प्रकाशित हुआ है भारत मित्र पत्रिका में, जिसमें 14 चिट्ठे लिए गए हैं। अब वो कौन कौन से 14 चिट्ठे हैं वो आपको बुक में जाके देख लेना है। मेरे पास पीडीएफ है सभी जो आपके निबंध लगे हुए हैं। यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है, तो उसमें देखिए अन्य भी हैं जिनको संबोधित किया गया है, लेकिन जो मैन है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया है रचनाकार ने। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है और बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि वाणभट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1946 में प्रकाशित हुआ था। पूछा गया है उपन्यास के पात्र हैं। ए ऑप्शन राजकुमारी चंद्र दीक्षित, नेक्स्ट है सुचरिता, थर्ड है पत्रलेखा, 4 है ऋतंभरा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 1 और 2 राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सेकंड सुचरिता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिटेल्स दिया गया है कि वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, जिसके अन्य पात्र वाणभट्ट, निपुणिका जिसको न्योनिया कहा जाता है, प्रेम का उदात्तीकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस उपन्यास में प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया। हर्षकालीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न या हमारा अगला टॉपिक जो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कमलेश्वर जो है उनकी कहानी संग्रह हैं। एक ऑप्शन है बिरादरी बाहर, सेकंड है राजा निर्वंशिया, थर्ड है ठसर, 4 है कस्बे का आदमी। तो देखिए राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी, 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं राजा निर्वंशिया आपके सिलेबस में लगी हुई है, जिसमें लक्ष्मा और गोसाई लक्ष्मा और गोसाई तो जो है दूसरी जो कहानी लगी हुई है उसमें है। कौन सी कहानी है जिसमें लक्ष्मा और गोसाई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें जो है राजा निर्वंशिया में जगपति, चंदा और बच्चन सिंह है। जगपति, ठीक है, चंदा और बच्चन सिंह। ध्यान रखिएगा, जगपति और चंदा पति पत्नी है, बच्चन सिंह कंपाउंडर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो कमलेश्वर है उनके कहानी संग्रह यहाँ पे दिए गए हैं और प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। हो सकता है क्रम से लगाने के लिए पहुँच दिया जाए। तो खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। अगला प्रश्न जो है हमारा, परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, 1959 में प्रकाशित हुई है, 1959 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, और प्रथम नई कहानी माना जाता है। इसके जो है पात्र रिचर्ड्स, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूवर्ट। तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूवर्ट होंगे 2 और 4। चलिए देखते हैं कि 2 और 4, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूवर्ट हैं। परिंदे 1959 या 60 में प्रकाशित कहानी संग्रह
है। कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है इसको। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। याद रखिएगा, कहाँ परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है, तो नामवर सिंह जी ने माना है। रिचर्ड्स जो है भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का पात्र है। और रामधन जो है, रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है, तो यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा मेहता और मालती। खन्ना और गोविंदी भी है, मिर्जा खुर्शीद और मेहता भी है, और राय अमरपाल सिंह और मालती हैं, ये पात्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, और ये जो संवाद है वो मेहता और मालती के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थु, रिचर्ड्स, हयात बख्श। तो रत्तो जो है इसमें नहीं आती है, रत्तो किस में आएगी बताइएगा आप लोग। नत्थु है, रिचर्ड्स है, हयात बख्श है, लेकिन रत्तो किस रचना की पात्र है? ये आपको पता है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय, इकाई 10। दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामसिक संस्कृत के कवि के रूप में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा नवोत्थान के कवि के रूप में, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इसको 1959 में। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसको 4 भागों में लिखा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। आदिकाल के कवि हैं, इनको क्रम से लगाना है। लुइपा है, स्वयंभू है, हेमचंद्र है, पुष्पदंत है। तो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हेमचंद्र जो है सबसे बाद में आएंगे, तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। वी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लुइपा, स्वयंभू, फिर लुइपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र, ठीक है। इनका समय यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुम्भन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्संप्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृतियां हैं, मतलब इनकी काव्य कृति है। तो 1 और 4 कुम्भन दास के पुत्र थे, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास की है हितजू को मंगल, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में कुम्भन दास सबसे बड़े हैं और नंददास सबसे छोटे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका मैच करना है कि वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए कंठ जो है उससे का वाला जो आएगा, तो का में गा आता, का जो वर्ण है, ठीक है, का वाली जो पंक्ति है उसमें गा भी आता है ना, तो ये सी का 4 हो जाएगा। और ओष्ठ, ओष्ठ में कौन सा आएगा? ओष्ठ से पा आप बोलते हैं, ओठों से जब आप पा बोलेंगे तो ओष्ठ का प्रयोग होता है, ए का 2 हो जाएगा। और तालव्य, जब चा बोलेंगे तो तालव्य आएगा, और दंत्य जब ता बोलेंगे तो दंत्य का प्रयोग होगा। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है, इनका अनुक्रम बताना है। चलिए हम यहाँ पे इसका आंसर ही देख लेते हैं कि रिपब्लिक जो है किसकी है? प्लेटो की है, और 380 ईसा पूर्व ये प्रकाशित हुई। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स, एक रिच व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल करता है, 1929। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि एक रिच व्यक्ति है वो प्रैक्टिकल करता है। एसेज एसिएंट एंड मॉडर्न, टॉमस स्टर्न्स एलियट।
1936 माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रेलिंग 1972। ये क्रम है, ये रचनाकार है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न या अगला टॉपिक आपका है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो चलिए देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हिंदी के प्रथम महाकवि है और व्याकरण में पारंगत भी है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि चंद बरदाई जी जो है हिंदी के प्रथम महाकवि भी हैं और व्याकरण में पारंगत भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली जो क्लास होगी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी कहानी, ठीक है। हिंदी कहानी जो भी लगी हुई है आपके सिलेबस में, मैं एक एक करके टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, भले ही एक का 2 वीडियो बने, एक टेस्ट का 2 वीडियो बने। ओके, ऑल द बेस्ट।